अलग अलग पुराणों में ब्रह्मांड की रचना की अलग अलग कहानियां क्यों मिलती हैं? कहीं शिव जी को प्रथम बताया गया है तो कहीं भगवान विष्णु को, और देवी भागवत में आदि शक्ति को ही सृष्टि की जड़ बताया गया है। तो सवाल ये उठता है, इनमें से कौन सी बात सच है? उत्तर है, सभी सही हैं। अब आप सोचेंगे वो कैसे? इसके लिए हमें पहले एक जरूरी बात समझनी होगी। कल्प का अर्थ हिंदू दर्शन के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन यानी एक कल्प होता है, और ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 ब्रह्म वर्षों की, जो मानव वर्षों में लगभग 311 ट्रिलियन वर्ष के बराबर है। क्योंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं, जहाँ समय की गणना बिल्कुल अलग होती है। अब हर एक कल्प में ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और विनाश का चक्र चलता है। मतलब हर दिन ब्रह्मा के उठने पर एक नया ब्रह्मांड बनता है, और रात होते ही वह ब्रह्मांड फिर से विलीन हो जाता है। हर कल्प में विष्णु, शिव और शक्ति की भूमिका बदल जाती है। उदाहरण के लिए अभी हम वराह कल्प में हैं, जहाँ विष्णु पुराण की कथा प्रचलित है। इसमें पहले भगवान विष्णु आते हैं, फिर रुद्र शिव प्रकट होते हैं, जो संहार का कार्य करते हैं। एक पिछले कल्प में शिव पहले प्रकट हुए थे, इसलिए उस समय शिव पुराण की कथा थी। और उससे पहले एक कल्प में आदि शक्ति पहले प्रकट हुई थी, जिसे देवी भागवत में वर्णित किया गया है। तो हर पुराण एक अलग कल्प की सच्चाई को दर्शाता है, लेकिन इन सब से ऊपर एक और गहरा सत्य है। शिव, विष्णु और शक्ति, ये तीनों भौतिक जगत से परे भी सदा सर्वदा मौजूद हैं। वे हैं सदाशिव, महाविष्णु और पराशक्ति। ये एक दूसरे से जन्म नहीं लेते, बल्कि ये एक दूसरे के स्वरूप हैं। हर कल्प में वे ब्रह्मांड के अनुसार अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। यही सनातन चक्र है, यही दिव्य रहस्य है। दोस्तों, कमेंट में जय सत्य सनातन जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।